सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों को कुछ लेकर आई हूँ जिन्हें मुझे परमेश्वर ने जो दिया है। 2 वचन दिया है, उसमें से मैं आज एक वचन से शेयर करूँगी और फिर नेक्स्ट वीक उस वचन से मैं शेयर करूँगी। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, मुझे आप समझाएं। जो परमेश्वर मुझे समझाते हैं, जो मुझे बताते हैं, मैं वही बोलना चाहती हूँ। मैं कभी कोई बाइबल क्लास नहीं गई और ना ही मैं कर रही हूँ। जो परमेश्वर का वचन मुझे देता है और मुझे जो परमेश्वर बोलने के लिए बोलते हैं, बस मैं वही बातें मैं आपसे बोलती हूँ, शेयर करती हूँ और खुद में भी वो चीज़ अप्लाई करती हूँ। आई होप ये वचन आपको परमेश्वर आपसे बात करे और आपके जीवन में जो काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ में आप हताश है, निराश है, आई होप ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको समझ और बुद्धि और ज्ञान दे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक बुद्धिमान के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बाइबल में तो बहुत सारे बुद्धिमान पुरुष पाए जाते हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ भी पाई जाती है, पर हम निकालेंगे नीति वचन 21 का निकालेंगे 22 और इसी का और एक वचन है, वो हम लोग नेक्स्ट डे इस बातों से सीखेंगे। कल मैं पढ़ देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए 21 का 22 नीति वचन। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को किस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। मैं फिर से क्या पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को किस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। सच में परमेश्वर बहुत अद्भुत है। ये टफ है, पर मैं जैसे परमेश्वर मुझे बताए हैं वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे परमेश्वर अगुवाई करे, मुझे अपनी बुद्धि से तो नहीं, पर परमेश्वर ने जो परमेश्वर बोलना चाहता है बस वही बोलूँगी। सच में हम देखते हैं कि पहले जब जैसे कि परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को वहाँ पे बंदीगिरी डाला था, जो मिस्र में जो राजा थे, मिस्री लोग जो वहाँ गुलामी करते थे फिरौन राजा के अंडर में, और उन्हें बहुत सताते थे, बहुत ज़्यादा ही। पर वो क्या करता था ना कि जब मूसा जब उसके पास गया, जब उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरे लोगों को आपके हाथ से छुड़ाने के लिए कहा है, इन्हें ले जाने के लिए मुझे कहा है यहाँ से छुड़ा के, तो वो राजा क्या करता है कि बार बार मना करता है, नहीं मत ले जाओ, या तो आधे लोग को ले जाओ, या तो सिर्फ पुरुषों को ले जाओ, बच्चों को छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके बार बार टालते जाता है। पर देखिए वो कैसे परमेश्वर भी उसके घमंड को परमेश्वर तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ, कभी टिड्डियाँ भेजते थे, कभी बर्फ के ओले परमेश्वर भेजते थे, और कभी मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर कितने हद तक हमारे लिए जा सकते हैं ना। ऐसा कोई है कि हमारे लिए जो बर्फ के ओले गिराए हमें बचाने के लिए, बताइए, किसी के गुलामी से बचाने के लिए बर्फ के ओले गिराए, मेंढक पूरे शहर में आ जाए, खून की नदियाँ बहने लगे, पूरा बीमारी फैलने लगे, पूरा भुखमरी होने लगे, पूरा अनाज खत्म हो जाए, टिड्डियाँ पूरा बर्बाद कर देने के लिए परमेश्वर ने भेजा, सब चीज़ करने के लिए भेजा। तो भी हम सोचते हैं ना कि अरे नहीं, परमेश्वर तो हमें छोड़ो ना, हम आज नहीं कल नहीं, ऐसे करके टाल देंगे, ऐसे करके वैसे ऐसे बोल के हम लोग परमेश्वर को भी टाल देते। पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो फिरौन राजा था वो भी ऐसे ही टाल रहा था कि नहीं, तेरा परमेश्वर से ज़्यादा मेरा देवता सामर्थी है, मेरा देवता भी बहुत कुछ कर सकता है। जब लाठी को जब मूसा ने जब उसका लाठी सांप बन के जब उनके सांपों को जब मार देता है, तो भी उसको समझ में नहीं आता, वो बोलता है नहीं, मेरे देवता भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने कैसे उसके घमंड को परमेश्वर ने तोड़ा, एक एक करके उनके सारे खेतों को बर्बाद कर दिया। किसके लिए? जो वहाँ गुलामी में थे उन्हें बचाने के लिए, और उनके पूरे लोगों को मार डाला, कितने लोग उनके पहलौठे मर गए। लास्ट में ये मैं कहना चाहती, पर पहले मैं बोल दी कि परमेश्वर कैसे उस राजा को उसकी बुद्धि, जो इतना ज्ञान, उसका इतना बुद्धि था, इतना शक्तिशाली था, उसका पूरा शासन था, पर भी परमेश्वर ने कैसे उसके मनोबल को तोड़ा, परमेश्वर ने कैसे उसे नीचा गिराया, परमेश्वर ने कैसे उसने दिखाया कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी हद तक कर सकता हूँ। कैसे, जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, हम बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा हम याजक है, किसी के लिए मंत्री हैं या कुछ भी है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई रखा है, अपने मतलब परमेश्वर ने आपको उस पोस्ट पे रखा है, तो उसके पीछे एक बड़ी योजना है। आप उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, गलत बातों में नहीं। अगर आप गलत बातों में उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो एक ना एक दिन आप भी नासवान हो जाएंगे। जैसे कि बाइबल में कहता है कि फिरौन राजा क्या हुआ, एक दिन वो अपने ही घमंड के कारण, अपने देवता देवती के कारण क्या हो गया, नाश हो गया, और लास्ट में वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। बार बार परमेश्वर बोला था मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, पर वो क्या किया, ढीठ की तरह हुआ। आज ऐसा ही कई सारी बुद्धिमान मसीही लोग हैं, प्रभु को जानते हैं, पर वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, ढीठपन के जैसा अपनाते हैं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको अवसर ना दे। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपको अवसर दिया है, तो उस बुद्धिमान राजा के समान ना हो, जो कि बार बार कठोर होते गया, बार बार कठोर होते गया, और लास्ट में वो क्या सारा चीज़ उसका खत्म हो गया। और जब वो लाल समुद्र पार के जब मिस्र को लोगों को छुड़ा के जा रहा था मूसा, जब वो लोग आना चाहे तो क्या गए, सारे लोग डूब के मर गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो आप भी ऐसे ही रास्तों में डूब जाएंगे, खो जाएंगे, आपका बुद्धि कहीं का नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल वो आपको
जैसे यहाँ लिखता है, कहाँ गया मतलब बुद्धिमान सूरवीर के नगर पे चढ़ के उनके बल, अपना बुद्धिमान और अपने बल पर लोग घमंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी काबिलियत पर, अपने इंटेलिजेंस पर, हर एक चीज़ों पर घमंड करते हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चीज़ों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी का भलाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दूसरे के बेनिफिट के लिए आप अगर किसी को अपने घर के लिए नहीं करते, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, तो क्या फ़ायदा है। ये बोलना नहीं चाह रही थी, पर मैं बोल देती हूँ कि अगर मान लीजिए मैं अपने घर के अच्छे प्रबंधक नहीं बन सकती हूँ और मैं बाहर के अच्छा देख रेख करूँ, मेरे पड़ोसी की अच्छी देख रेख करूँ और अपने माँ बाप का ही, अपने भाई बहन के लिए मैं अच्छे चीज़ों को नहीं कर पाऊँ, तो मैं उस लायक हो ही नहीं सकती। अगर मुझे अच्छा प्रबंधक बनना है, अच्छा केयरिंग करने वाला बनना है, तो मैं पहले अपने घर में मुझे बनना है, पहले अपने घर वालों के लिए मुझे खुश करना है, तब मैं बाहर बाहर वालों को खुश करके मैं क्या करूँगी। जैसे वचन में भी लिखा है कि तू अपने पाँव को दूसरे के घर में जाने से, बारंबार जाने से क्या कर, रोक, क्योंकि वहाँ रोक लगाने बोलता है। जहाँ ज़्यादा जाते हैं वहाँ पाप बढ़ता है, इसलिए परमेश्वर भी बोलता है अपने पाँव को रोक, क्योंकि हमारी अभिलाषा है हमें बार बार दूसरों के घर में, या तो हमारे लालच, या तो हम दूसरों की नज़र में अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरों के, आप जैसे दूसरों के पास है, जैसा कैरेक्टर आपका चरित्र है कि आपके घर में वैसा है। ये टॉपिक नहीं था, सॉरी, चेंज करना चाहूंगी। मैं कहना चाहती हूँ, हाँ, जैसे वो बुद्धिमान जो राजा था, वो क्या हुआ, अपनी बुद्धि के कारण नाश हो गया, अपने पहले उठे बच्चों को खो दिया, अपने धन संपत्ति को खो दिया। तो क्या फायदा अगर ऐसे धन संपत्ति को आप लेके, अगर आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं, दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं दूसरों के दुख को समझना मतलब, हाँ, दूसरे के दुख को समझने का मतलब दूसरों का ही दिन भर केयरिंग करना। मैं कहना चाहती हूँ, दूसरों का केयर तो करे करे, पर अपने घर के तो पहले, सबसे पहले एक अच्छा प्रबंधक बने, पहले अपने घर की तो देख रेख करें, फिर आप दूसरों को कर सकते हैं। दिखाने वाले ना बने, बल्कि करने वाले बने और प्रभु की नजर में बने। एक वो राजा जैसे क्या हुआ, अपने घमंड के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपने पैसों के कारण वो क्या हो गया, नाश हो गया, उनका सारा चीज छिन गया। और जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि के कारण ही आज नाश होते हैं। मैं हूँ बोलते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते हैं। जैसे कि साउल, साउल क्या हो गया, परमेश्वर को अप्रसन्न किया, परमेश्वर को दुखी किया, वो अपने नजर में महान बना अपने आप में, वो क्या किया, परमेश्वर को दुखित शोकित किया, और क्या हो गया, उसका शासन छीन गया। कैसे छीना, एक मामूली से जो नौजवान दाऊद था, उसके जरिए परमेश्वर ने क्या किया, उसका सारे शासन को छीन लिया। क्यों, क्योंकि देखिए, वो उसके पास वो पहला राजा बनाया था, उसको उसको परमेश्वर ने पहला राजा बना था, वो मिस्र का, इसराइल का, सॉरी, पहला राजा बना था। और वो क्या क्या हुआ, उसे उसे जब परमेश्वर ने सारा चीज दे दिया, सारा अधिकार दे दिया, सारा राज्य दे दिया, तब उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसकी आज्ञाओं को टाला, और वो क्या हो गया, परमेश्वर ने उससे अप्रसन्न होकर उसे उसको अपने आप में वो देखा कि वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप में मुझसे ज़्यादा अपने आप को अहमियत दे रहा है, और वो ऐसी चीज़ों को करता है जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। तब क्या करता है, एक मामूली से बच्चा जो कुछ नहीं रहता है, एक छोटा चरवाहा रहता है, नौजवान रहता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, सामुएल के द्वारा अभिषेक करता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बुद्धि अगर परमेश्वर को नहीं खोजती है तो किस काम की, अगर आपका विवेक परमेश्वर को नहीं खोजता तो किस बात का है, अगर आपका जवानी आप परमेश्वर को नहीं देते हैं तो किस बात का है, अगर आप अभी के समय में आप सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, बुढ़ापे में परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, उसके उद्धार के समय में चलेंगे, तो किस काम का प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ कि आप वो निर्बुद्धि राजाओं के समान हैं कि जो ढा गया, गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप कुछ काम के नहीं, यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बनना है तो उस मामूली से चरवाहा के जैसा बने, जो अपने आप में कभी घमंड नहीं किया। वो क्या किया, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, वो देखा कि हमेशा परमेश्वर से वो बात करता है, उसकी आराधना करता है, उसकी उपस्थिति में रहता है, उसने उसे वहाँ का राजा बना दिया। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि अपने बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने पैसों पर, अपने घर पर, अपने धन संपत्ति पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि एक दिन ना ये खत्म हो जाएगी, हमारे शरीर भी खत्म हो जाएंगे, हमारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे, हमारे मित्र भी हमें छोड़ देंगे, पर हमारा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जो वो चीज़ नष्ट हो जाएगा, जो बुद्धि, चाहे वो सूरवीर सुरमा के समान हो, आपका बल हो, वो एक दिन नाश हो जाएगा, वो पृथ्वी में आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। आपको जो बल परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर को इस्तेमाल करें, बहुतों को बचाए, परमेश्वर के नाम को बताएं। और मैं ये सोचती हूँ कि हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, उद्धार पाए। आप उद्धार पाने का मतलब है आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, और परमेश्वर आपको नरक से बचाना चाहता है, उस पाप से बचाना चाहता है, इस संसार के मजे मस्ती जो क्षण भर का उससे बचाना चाहता है। पर लोग मन नहीं फिराना चाहते हैं, लोगों को वही अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हम कितने बड़े ऐसे गलत काम करा रहे हैं उनको, या प्रभु के बारे में बताते तो बहुत बड़ा पाप करते। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना जीवन को क्यों नाश करना चाहते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, आप परमेश्वर के अनंत काल में जाकर उसकी आराधना कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, बहुतों को बचा सकते हैं, बहुत आत्माओं को जागृत कर सकते हैं, बहुतों के लिए घुटने में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको परमेश्वर ने एक अच्छा प्रबंधक बनाया है तो परमेश्वर को इस्तेमाल होने दें, दूसरों को भी बचाए। अगर एक अच्छा घर का देख रेख करने वाला बना है तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। अगर अच्छा परमेश्वर ने आपको बहुत रिच बनाया है तो दूसरों को भी आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए एक श्रोता बने। और अगर आपको परमेश्वर ने बहुत बुद्धि दी है तो अपनी बुद्धि को, आप दूसरों को वचन सुनाने में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें। यही बोल के मैं खत्म करना चाहती हूँ, और फिर से बोलना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते हैं, बुद्धिमान होके, बहुत सूरवीर सुरमा होके और बहुत बलवान होके, और आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखते हैं, तो कोई भी फायदा नहीं है। एक दिन आप नाश हो जाओगे और फिर कोई पछतावा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मौका मिला है तो परमेश्वर के पीछे चले, ईमानदारी से उसका भय माने, क्योंकि जब हम यहाँ से चले जाएंगे हमारे पिता के घर, तो वहाँ पे आनंद और खुशी रहेगा। और हम
खुद नहीं बल्कि बहुतों को लेकर जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें परमेश्वर के लिए, अपने बल को इस्तेमाल करें परमेश्वर के लिए, अपनी महिमा को इस्तेमाल करें, अपने अपनी पदवी को इस्तेमाल करें, अपने हर एक चीज़ों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। इससे परमेश्वर खुश होते हैं, इससे प्रसन्न होते हैं, जैसे दाऊद ने हर एक चीज़ों को महिमा के परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ये छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की।